आपको पता नहीं, बेरोजगारी इतने एक जैसी भी चलेगी ना वहाँ 20 लोग खड़े हो जाएंगे देखने को उसको। बेरोजगारी अब देख लो कितनी है। ठीक है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान यूं काम इन पे जरूर है। क्या कौन सा फिजिकल आर्मी में मैंने मेरे 10 फिजिकल आर्मी के अंदर दिया ही नहीं। मैं जितनी भी भर्ती हुई है पोस्टपोन्ड हुई है। आप? प्रजापति हैं हम। अच्छा, हाँ, और हम यहाँ बहुत अच्छी तरह हैं। हमारा यहाँ बढ़िया भाईचारा है। तो मैं अपने साथ इस मेवात की खुशबू लेकर जा रही हूँ। आज हम हरियाणा के उस इलाके में खड़े हुए हैं जो देश की राजधानी दिल्ली और देश की मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुड़गांव से सटा हुआ है। लेकिन यह वो इलाका है जो न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के पिछड़े इलाकों की लिस्ट में शुमार होता है। आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक कई सरकारें आईं, लेकिन मेवात आज भी हर लिहाज से, चाहे इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर लिहाज से पिछड़ा हुआ है। जबकि इससे सटे हुए गुड़गांव या दूसरे ज़िलों जैसे फरीदाबाद को देखें, उनके डेवलपमेंट को देखें, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, जबकि मेवात आज भी वहीं है। अब ये मेवात के लोगों की बदकिस्मती कहें या सरकारों का सौतेला व्यवहार कि आज भी यह इलाका अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और ये बात सिर्फ मेवात के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस इलाके के बारे में है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, या यूं कहें कि मुस्लिम इलाके हैं। खैर, इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी मेवात के लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है। यहाँ पर कुछ लोग हुक्के पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि मेवात का माहौल कैसा है और ये चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। नमस्ते बाबा। यहाँ पर अभी चुनाव होने वाले हैं 5 अक्टूबर को, तो क्या लगता है कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है जी, बढ़िया, दोनों के बराबर का माहौल है जी। आप क्या सोचते हैं किसको आना चाहिए? हम तो सोचते हैं चोटा लगाना चाहिए जी। अच्छा, क्यों चाहते हैं? बस उसने हमारे लिए यहाँ जिला बनाया है जी। हमें ना मेवात के बारे में थोड़ा बताएं कि यहाँ पर आप विधायक के तौर पर किसको देखते हैं? विधायक के तौर पर ताहिर को देखते हैं जी। ताहिर को देखते हैं। कारण बताएं उसके पीछे। कारण क्या जी, नया बालक है है। हम इससे पहले भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उस दौरान कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के चलते हम वो वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाए। तो हमने जाना था कि यहाँ पर पीने के पानी की बड़ी समस्या है। जो यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही खारा है और यहाँ के लोगों की आमदनी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपनी निजी इनकम से 1200 रुपये के टैंकर डलवाकर अपनी पानी की समस्या को दूर करते हैं। इन्हें किसी भी तरह की प्रशासन से सहायता नहीं मिलती है। कुछ और भी लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हाँ जी, बताएं बाबा। जी हम तो कांग्रेस चाह रहे हैं। कांग्रेस चाह रहे हैं, लेकिन अभी बाबा बोल रहे थे कांग्रेस के रहते कुछ काम तो हुआ नहीं। कांग्रेस नहीं करे जी, जो काम करे हाँ हीन बीजेपी ने ना करो कुछ भी। एक काम जरूर करो या बीजेपी ने, किरण शेखावत या कि मरी ही शहीद हुई वह कोई ने कॉलेज बोलो 1 रुपया भी ना लगा, सारे दिखा के 2 रुपया की स्याही लेके और हमारे कॉलेज में टेक दियो। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान यूं काम इन पे जरूर है। या इनको काम लगा दो चाहो मत लगाओ। आप बताएं बाबा, आप क्या समझते हैं? हाँ ठीक है बेटी, हो रही टाइम पास। नहीं, टाइम पास तो चाय के साथ हो रहा है। सरकार के बारे में बताएं। सरकार के बारे में यूँ है, जो मेवात में हुड्डा ने दियो और आफ्ताब ने दियो, काई सीएम ने ना दियो, काई सरकार ने ना दियो। हमन आंसू भी ना पूछ, सिवा हुड्डा की देन और आफ्ताब की देन। और आफ्ताब विधायक बहुत साफ सुथरो है। लेकिन आफ्ताब जैसे अभी विधायक हैं, अभी सिटिंग एमएलए वही हैं, लेकिन लोग तो अभी भी हमें परेशानियां बता रहे हैं। वो अंदर जो पानी की सुविधा उन्होंने नहीं की। परेशानी ऐसे है जी, अपोजिशन को एमएलए है, सरकार सुनाई ना करे, खूब संसद में उठावे है, कोई गौर ना हो। अंकल, आप सहमति रखते हैं इनसे कि क्योंकि आपकी जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी से हैं, यही कारण है इस पिछड़ेपन का, या फिर जो आफ्ताब अभी काम नहीं कर? कारण ये है कि सरकार बीजेपी है। हाँ। और मेवात में अगर अब की बार भी बीजेपी रही तो मेवात और 100 साल नीचे चली जाएगी। अच्छा। हाँ। और रही सरकार बदल गई, 10 साल हो गए, सरकार में अभी तक कुछ किया ही नहीं है। कोई भी साबित करके ये बता दे कि मेवात के लिए ये किया। नहीं कहते कि हरियाणा के लिए कुछ किया है, लेकिन मेवात के लिए कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि सरकार बदले, कांग्रेस सरकार आवे, मुख्यमंत्री हुड्डा बने, आफ्ताब हुसैन यहाँ से चाहे लीड एमएलए रहे या कुछ भी पद मिले इनको, लेकिन मेवात का ज़्यादा नहीं होगा
तो कुछ तो हल होगा, कुछ सुकून मिलेगा मेवात के लिए। अभी तक मेवात के लिए सुकून नहीं है। जितने भी दंगे फिसाद जो होते हैं, हम नहीं कहते कि हिंदू करते हैं, हम नहीं कहते मुसलमान करते हैं, मिक्स होते हैं, लेकिन कराने वाले कौन से? यही सरकार है। और आज तक जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, जब भी हुई है, ठीक हो, गलती मुसलमानों की भी होती हैं, और उसमें जो ज़्यादातर जो बना रखे हैं गौ रक्षक, सरकार ने काम छोड़कर आम आदमी को दे दिया कि तुम संभालो। खुद नहीं संभाल सकते क्या? प्रशासन पुलिस उनके पास है नहीं, भर्ती नहीं कर सकते, उनको दे दिया, अब जाओ तुम संभालो, किसी को भी मार दो, किसी को भी लिए कुछ भी कर दो। सरकार ने बल्कि जुल्म किया है हमारी मेवात के लिए ख़ास तौर से। बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की आए और काम कराए, और जो चाहती है मेवात, बाकी और कुछ नहीं। मजदूरी यहाँ नहीं रही, काम धंधे यहाँ सारे पिछड़ गए, सारे कुछ पीछे चले गए। रही आफ्ताब हुसैन हाल के एमएलए हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है। मुख्यमंत्री जब बीजेपी का बैठा है तो यहाँ क्या करा सकते? कुछ नहीं करा सकते। कुछ किया था ये खट्टर जब मुख्यमंत्री आया था, उन्होंने बल्कि कुछ किया था मेवात के लिए, बाकी औरों ने उनको भी नहीं करने दिया। ये कि अभी हमारे यहाँ पे एक नाला निकला हुआ है, ना ही ये पक्का हुआ है, ना ही इसमें पानी आता है। समय के समय ज़रूरत पड़ती है फसल के लिए पानी वगैरह की, तो यहाँ पानी नहीं मिलता। गंदा पानी आता है जैसे बाज़ार का, उस पर भी लोग लड़ते हैं कि भाई इसे मैं लूँगा। बाकी और कोई पानी की सुविधा ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है मेवात का, पानी के लिए भी, सीवर के लिए भी। बाज़ार में कोई रास्ता नहीं, कभी बरसात हो जाती है, बाज़ार में आदमी पैदल नहीं घूम सकता, जा नहीं सकता, बाइक से भी नहीं जा सकता। नीचे 1-2 फुट के गड्ढे बने हुए हैं भीतर बाज़ार में, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। बाकी हम ये चाहते हैं 10 साल तक उन्होंने नहीं किया, सरकार अगर कांग्रेस की आती है ये कर जाए कुछ, अगर ये भी नहीं करेगी तो मेवात तो घाटे में। भैया क्या नाम है आपका? मनीष, क्या करते हैं आप? 12वीं में पढ़ता हूँ। 12वीं में पढ़ते हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 19 वर्ष। अच्छा, वोट डालेंगे इस बार? जी, डालेंगे। तो क्या लगता है किसको आना चाहिए? कांग्रेस सरकार को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? वैकेंसी निकलेंगी, अच्छा, सरकार में रहेगी तो हाँ। कुछ कार्रवाई होगी। अच्छा, तो लगता है तो बीजेपी के रहते नहीं निकली क्या? नहीं, जब ये रद्द करा दे वापसी निकलती है वापसी, कभी फॉर्म को वापसी कैंसिल कर देते हैं, फार्म भरते ही। यही हाल है उसका। तो ये बच्चा जब हम लोग यहाँ से रिकॉर्ड करके गए थे, तो इनका नाम वाहिद है, तो इसने लगातार हमें कमेंट्स किए, दीदी हमारी वीडियो कब आएगी, हमारी वीडियो क्या कब आएगी। तो आज सबसे पहला क्लिप इनका जाना चाहिए। तो वाहिद क्या बोलेंगे आप, आपको क्या लगता है? और मैं हैरान हो गई, कितनी छोटी उम्र में हमें अब तक ना बीजेपी के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए समझ नहीं आते हैं, और ये बच्चा इतना पॉलिटिकल नॉलेज ही रखता है। तो मैं तो हैरान हो गई भाई, पिछड़ापन जो है ना मेवात का, वो मुझे ये साबित कर दिया इन्होंने कि सरकार की कमी है, ये यहाँ की जनता की इसमें कोई कमी नहीं है। वाहिद बताएं हमें कुछ। मैम, जब बीजेपी की सरकार थी तो नू बाईपास पे वहाँ पर खंभे गड़ रहे थे, ट्रांसफार्मर लगा पड़ा था, तो यहाँ से डिंगे लगा के डोरिया उसके ऊपर रख के वहाँ से लाइट आती थी। अब भी वो कांग्रेस की सरकार आई है, अब यहाँ पर लट्ठे भी गड़े हैं, रोड भी बने हैं। रोड में इतने तक खड्डा था और जंप आधर था, जंप भी नहीं थे इन पास ढंग से। अब यहाँ पर रोड भी बनाया है इन्होंने, लाइट की सुविधा भी करी है मैम। और पानी की बोल ही रहे थे, पानी की बोल रहे थे, हाँ, तो बोलते बोलते रह गए। पानी की जो अब वो बन जाएंगे तो पानी भी आ जाएगा। अच्छा, लगता है इस बार आ जाएगा पानी। तो पीने की पानी की जो समस्या, सप्लाई की भी समस्या है यहाँ पर मैम। टैंकर आता है 1200 का, कोई 2-2 हज़ार रुपये लेता है। जो ज़्यादा मीठा पानी रहता है उसके 2 हज़ार रुपये लेते हैं। अच्छा, और जो कम मीठा रहता है, खारा रहता है, उसका 1200 लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर टैंकर आते नहीं। वाटर कितने दिन में आता है एक टैंकर, मतलब कितने, एक घर के लिए कितने दिन में आप डलवाते हैं? महीना 20 दिन के महीना 20 दिन खत्म हो जाता है, मतलब फिर दोबारा आता है। 2,000 रुपये हाँ। लोगों की आमदनी का पीने के पानी के लिए चला जाता है। इसमें आपको क्या लगता है भैया? मैं तो जी बदलाव के लिए हूँ। ये हरियाणा में सारे में बदलाव होना चाहिए। कैसा बदलाव? रोजगार का बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे अब पूरे हरियाणा में 38% युवा बेरोजगार है। फैक्ट्रियों में जो हमारे यहाँ फैक्ट्री हैं लोकल, उनमें बिहारी यूपी के लगाए हुए हैं। हमारे मेवात के बहुत लड़के हैं, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। तो मैं तो एक बदलाव के लिए हूँ। मेवात सारे हरियाणा में गवर्नमेंट बदलनी चाहिए इसी उसमें, चाहे हाँ कांग्रेस हो कोई नहीं, लेकिन ये बीजेपी का जो शासन चल रहा है ये बदलना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी चीज़, अब मैं एक भाईचारा बिगाड़ने वाले, इनकी ज़्यादा पॉलिटिक्स रही है भाईचारा बिगाड़ने वाली, ये ख़त्म होनी चाहिए।
लगता है आपको सरकार भाईचारे में लोगों का माइंड ऐसा कर दिया इन लोगों ने कि नहीं मैं तो 14 से पहले कब देखा है तो ऐसा कुछ नहीं था। अब हम गुड़गांव या उधर जाते हैं रोहतक साइड कहीं भी, पहले बहुत अच्छा था। अब लोगों का माइंड में इतना चेंज कर दिया कि हिंदू मुसलमान मुद्दे की तो कोई बात नहीं रहा। आपको भी पता है रोज बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। हाँ, लोग कैसे, मतलब सरकार तो लगातार बोलती है कि उसने बेरोजगारी हटाई है, उसने प्लॉट आवंटित कर दिए हैं। आपको योजना के पता नहीं तहत। बेरोजगारी इतने एक जैसी भी चलेगी तो वहाँ 20 लोग खड़े हो जाएंगे देखने को उसको। बेरोजगारी अब देख लो कितनी है। ठीक है। अभी हमने काफ़ी पुरुषों से बात की थी, तो हम चाह रहे हैं कि महिलाएं भी अपना मत रखें कि वो क्या सोचती हैं। तो आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है। हाँ हाँ बोलें। और कई साल होगी ना, हाँ आप बोलें होगी ना। हाँ कांग्रेस आनी चाहिए, अच्छा पूरा हल्का में सारी सहूदा करनी चाहिए, अच्छा है ना। हाँ। यानी कुछ काम ना करवाए, ऐसे कुछ काम ना करवाए। यानी हाँ। यासु मेवात दुखी होगी, किससे दुखी हो गई है? यासु दुखी होगी, यासु बीजेपी से। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस से क्या उम्मीद रखती हैं आप? कांग्रेस से सारी उम्मीद पूरी हो गई। में भी कांग्रेस मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब बच्चों का भी मतलब सबका भला करती है। बीजेपी मतलब सबको तंग करती है, परेशान करती है। और कांग्रेस क्या भला करती है? मतलब हमारे लिए तो मतलब बहुत काम करती है, भलाई करती है। और हमारे गांव में भी 90-85% मतलब वोट है कांग्रेस की। मतलब ज़्यादातर उम्मीद है कि कांग्रेस आए, और हम भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए। चलिए आप बताएं। कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी बिल्कुल हटा दी जाए। उससे दुखी हैं और अच्छी सहूलियत करे। हाँ, हुड्डा की सरकार होनी चाहिए, बीजेपी बिल्कुल हटा दी जाए। क्यों चाहती हैं बीजेपी बिल्कुल हट जाए? नहीं, कांग्रेस का आना चाहिए। बीजेपी ने कोई विकास नहीं करा, नहीं किया है कोई नहीं। विकास। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगर कुछ और लोग मिलते हैं तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा माहौल है यहाँ पर। अभी कुछ महिलाओं से बात करके हम निकल रहे थे, तो ये अंकल आए और उन्होंने कहा कि मेरी भी बाइट लो। तो चलिए इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास उर्फ लीडर, अच्छा, गांव सालेहड़ी। हम लोग ना अभी चुनाव को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं, तो चुनाव के बारे में हमें कुछ बताएं कि कैसा माहौल है यहाँ पर। यहाँ जी पूरे जो नूह विधानसभा है, इसमें कांग्रेस का ही वो है सारे हल्का में। 80-90% कांग्रेस के हक में। यहाँ इनोलो से जो भाई खड़ा है वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, उसका बाप बैठा है बीजेपी में, बेटा लड़ रहा है इनोलो से। अच्छा, यहाँ कांग्रेस सरकार बदलाव चाह रही है पब्लिक, कांग्रेस सरकार आवे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने। तो इससे पहले भी हुड्डा की सरकार थी हरियाणा में। 75 साल से ज़्यादा समय हो गया है आज़ादी को। मेवात में कितना विकास हुआ है? हुड्डा ने जितना भी यहाँ विकास हुआ मेवात में, वो सिवाय हुड्डा के किसी भी ना सीएम ने ना करा। अच्छा, ना के चौटाला ने करा, ना ही वो रहा वो मनोहर लाल उसने करा। हम मेवात के नूह के एक गांव सालेहड़ी में अभी मौजूद हैं। हम यहाँ से निकल रहे थे तो कुछ और लोग हमें बैठे हुए दिखे, तो आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। नमस्ते अंकल, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल ठीक ठाक है जी। ठीक है माहौल। हाँ, कैसा चुनावी माहौल कैसा है? चुनाव जी हिंद तो ज़्यादा कर आफ्ताब है जी। आफ्ताब? हाँ पिछले 5 सालों से भी हैं आफ्ताब यहाँ पर। हाँ, ज़्यादा कर वोट ले जी यहाँ से आफ्ताब। अच्छा, हाँ, इस गांव से काम हुआ है उनके दौरान? हाँ, काम हुआ जी। कुछ काम बताएं हमें। मेडिकल कॉलेज बने हैं जिन्होंने। अच्छा, और ये भुतेर काम करवाया। अब कहाँ बताएं जी हम। लेकिन सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधा है पानी, वो तो मुहैया हुआ नहीं आप लोगों को। पानी की तो कम है जी। पानी की कमी है। हाँ, पानी कम है। तो बदलाव चाह रहे हैं क्या? हाँ, बदलाव सरकार में बहुत जबर है। हाँ? हाँ, बढ़िया। सरकार में बदलाव। हाँ, कांग्रेस सरकार चाह रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, तो हरियाणा स्तर पर आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस। और आपके विधायक? आफ्ताब वही चाहिए आपको? वही चाहिए। पानी की सुविधा दे पाएंगे इस बार? हाँ, इंशाल्लाह करेगा कुछ न कुछ। अब बता दो, तुम कहा 2 बात कर लो। आप बताएं अंकल। बस पूछ मेरा छोरा है। कोई बात नहीं, आप भी बोले, उनसे भी पूछ। जो है वो हाँ, क्या लगता है क्या लगता है? कौन सी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की आएगी।
कांग्रेस। हाँ। क्यों चाहते हैं कांग्रेस आए? अच्छी सरकार है कांग्रेस। सरकार तो बीजेपी भी अच्छी है। बीजेपी अच्छी ना, क्यों अच्छी सरकार नहीं है बीजेपी अच्छी? आज तक एक पत्थर न लगा है अच्छा, मेवात में। हाँ जी बताओ। क्या चाहते हैं सरकार, क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बार सरकार से? सरकार से विकास चाहते हैं मैम। ये मेवात बहुत बिछड़ा एरिया है, आज तक इसमें किसी नेता ने किसी ने विकास नहीं करा जी। एक दिल्ली अलवर वाला रोड है, वो ये अभी तक नहीं बना, वो सिंगल लाइन है। हाँ वही तो बहुत। अच्छा, आप वर्किंग हैं अभी? वर्किंग आप काम करते हैं अभी? नहीं डोल रहा हूँ, रोजगार ही नहीं है यहाँ पे, रोजगार नहीं है। कुछ नहीं है, पानी की समस्या। हाँ, क्या, कौन सा फिजिकल? आर्मी में मैंने मेरे 10 फिजिकल आर्मी के अंदर। अच्छा, तो हाँ, विकास नहीं है मैम यहाँ, कोई रोजगार फिजिकल नहीं। हो गया, उसके बाद रिटर्न, उसके बाद हाँ, रिटर्न के बाद दिक्कत हुई, रिटर्न नहीं हुआ। अच्छा, रिटर्न नहीं हुआ। हाँ, यहाँ विकास नहीं है, नहीं कोई रोजगार है यहाँ। ऐसे डोलते देख लो तुम, नौजवानों को ऐसे डोलते हैं, परेशान है सब बस। तो आप हाँ, बीजेपी के रहते, आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने रोजगार दिए हैं कुछ दिया ही नहीं मैम। जितनी भी भर्ती हुई है पोस्टपोन्ड हुई है। दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का कितने भी रिटर्न दे दो, सब जाने से पहले रिटर्न दे के आते हैं तो पोस्टपोन्ड हो जाता है। घर पे बोलते हैं तो यहाँ आर पहुँचते हैं तो इतने पोस्टपोन्ड हो गया। बहुत भर्ती पोस्टपोन्ड हुई है इस 5 साल में। हरियाणा के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, एक भी भर्ती नहीं निकली। और ये जो स्कूल जैसी सुविधाएं हैं, स्कूल कॉलेजेस का कैसा हाल है यहाँ पे? स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, शिक्षा तो है ही नहीं यहाँ पे। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। हाँ यही है, ऐसा ही है, बहुत दिक्कत हो रही है। मेवात तो बहुत कुछ रह गया। मुझे अभी एक कोट याद आ रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और वही शिक्षा जहाँ हम और आप जैसे लोगों को, फॉर्चुनेट लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे उसके लिए संघर्ष करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? चेतराम। चेतराम। यहीं पर रहते हैं आप? हाँ, प्रजापति हैं हम। अच्छा। हाँ, और वोट तो हम उसी को देंगे जो वोट के लायक है, वरना यहाँ बहुत फिरते हैं। अच्छा, वोट हम उसी को देंगे जो वोट के लायक है। कौन है वोट के लायक, कौन लग रहा है आपको? वो हम बताएंगे, वो हम अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी निर्णय नहीं कर पा रहे। हाँ। अच्छा, अभी जैसे कांग्रेस, आपके यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, हाँ। तो क्या क्या काम किया है उन्होंने? यहाँ किसी ने कोई मोर नहीं मारा। अच्छा। किसी ने भी किसी खट्टर नहीं। यहाँ तो जैसे मैं 66 साल का हो रहा हूँ, किसी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया किसी भी पार्टी ने। अच्छा। ये मेवात अब है, मेवात जब ही, और आज भी हम ऐसे ही हैं। अच्छा, आने वाली सरकार से कौन से काम की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या काम होने चाहिए, कैसी उम्मीद रखते हैं आप? बहन जी, बढ़िया ही काम हो और भाईचारा हमारा बढ़िया रहे और वोटिंग भी बढ़िया हो। और आने वाली सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्रजा के बारे में कुछ सोचें और इस महंगाई के बारे में सोचें। महंगाई लगता है हाँ, बढ़ रही है। बहुत महंगाई बढ़ रही है। अच्छा। बच्चे भी दुखी हैं, किसी को काम धंधा नहीं है। तो ये था मेवात का चुनावी माहौल। और मेवात के बारे में जो बातें कही जाती हैं, जो नेगेटिव परसेप्शन बनाए जाते हैं, आज जब मैंने यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर देखा तो मुझे चीज़ें बिल्कुल उलट नज़र आईं। जब मैं मेवात आई थी तो मेरे दिल में मेवात की एक अलग छवि थी, और अब जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं अपने साथ इस मेवात की खुशबू लेकर जा रही हूँ। वो खुशबू जिसमें भाईचारा है, आपसी सौहार्द है, मोहब्बत है। आगे हम फिर मिलेंगे हरियाणा के किसी और डिस्ट्रिक्ट में। बने रहिए न्यूज़वेयर के साथ।